स्वागत है दोस्तों आपका स्टडी मेंटोर चैनल में। आज हम आपको थेल्स प्रमेय के बारे में बताएंगे। थेल्स प्रमेय का लैंग्वेज है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, इसके लिए हम क्या किए हैं, सबसे पहले बनाए हैं एक त्रिभुज। त्रिभुज क्या किए हैं, ए बी और सी क्या किए हैं, त्रिभुज ए बी सी और खींचे और बी सी भुजा के समांतर एक रेखा खींचे। बी सी भुजा के समांतर क्या किए हैं, एक रेखा खींचे हैं। एक रेखा खींची हैं जो कि है, जो ए बी तथा ए सी को डी तथा ई पर प्रतिच्छेद करती है। जो ए बी और बी सी ए सी भुजा को डी तथा ई पर प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद फिर हम क्या किए हैं, इसमें की है रचना। रचना क्या की है, डी एम क्या किए हैं, डी एम एक जो है कि लंब खींचे किस पे, इसी भुजा पे। डी एम लंब खींचे इसी भुजा पे। उसके बाद ई एन लंब खींचे हैं ए बी भुजा पे। ई एन लंब खींचे किस पे, ए बी भुजा पे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किए हैं, डी से सी को मिला दिए, डी से क्या किए, सी को मिला दिए। उसके बाद फिर क्या किए, ई से बी को मिला दिए, ई से मिला दिए बी को। ठीक है, इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे इसके बाद आगे, इसी बात को जहाँ जो काम हमने इस पर किया, जो हमने यहाँ बनाया है, इसी बात को मानेंगे और लिखेंगे इसी बात। तो जो चीज़ हमने लिखा था, बनाया था, उसको क्या करेंगे, लिखेंगे अपने लैंग्वेज में। तो क्या लिखेंगे, माना ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है। माना ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें बी सी के समांतर एक रेखा खींची गई है जो ए बी तथा ए सी को क्रमशः डी तथा ए पर काटती है। यही लैंग्वेज है, आपको लिखना है लैंग्वेज यही वाला। ठीक है, तो क्या किए हैं, ए बी सी एक त्रिभुज माने हैं। उसके बाद फिर क्या माने कि बी सी के समांतर क्या माने हैं, बी सी के समांतर एक रेखा खींची गई है। क्या किए, बी सी के समांतर, इस बी सी के समांतर एक रेखा खींची गई है जो ए बी तथा ए सी भुजा को क्रमशः डी तथा ई पर काटती है। डी तथा ई पर काटती है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए बटे ई सी के। ए डी बटे डी बी बराबर क्या होगा, ए डी बटे ए सी के। हमें समानुपाती सिद्ध करना है। साथ ही हमने जो उसमें रचना किया है उस रचना को भी यहाँ पे लिखेंगे। रचना क्या किए, हम डी एम लंब ए सी तथा ई एन लंब ए बी डाले हैं। क्या किए हैं कि डी एम लंब ए सी तथा ई एन लंब ए बी डाले हैं। ठीक है, इसी बात को यहाँ पे लिख दिए हैं। और साथ ही डी से सी को मिलाया, डी से सी को तथा ई से बी को मिलाया गया है। डी से सी को तथा ई से बी को मिलाया। बस यही सिंपल जो यहाँ बनाया उसी को लिख दिए हैं, डी से सी को तथा ई से बी को मिला दिए हैं। ठीक है, अब चूँकि जानते हैं आप, हमको चाहिए क्या, समानुपाती, मतलब समान अनुपात में विभाजित करने वाला। तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में ए बी भुजा पे जो दो त्रिभुज है उसका अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात लेंगे, और ए सी भुजा पे जो दो त्रिभुज है उन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे ए बी भुजा से। किस पे चलेंगे, ए बी भुजा पे। अब ए बी भुजा पे दो त्रिभुज है। अब दो त्रिभुज कौन सा है, पहला देखिए ए डी ई, ए डी ई, ए डी ई त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। उसके बाद बी डी ई, कौन सा, बी डी ई। तो बी डी ई त्रिभुज और ए डी ई त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या करेंगे हम लोग, क्षेत्रफल का हम लोग अनुपात ले लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या किए, त्रिभुज ए डी ई के क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, मतलब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल ले लिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ऊपर वाले नीचे वाले का भी सेम, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें आधार कौन है, ऊंचाई कौन है, किसमें चल रहे हैं हम लोग, पहले त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, तो आधार गुना ऊंचाई। तो अब ए डी ई त्रिभुज में आइए, ए डी ई त्रिभुज में आइए, ए डी ई त्रिभुज में देखिए, तो आधार कौन होगा, जिस पे लंब डालें हैं, लंब किस पे डाले हैं, ए डी पे लंब डाला गया ऐसे करके, लंब इस पे है तो ये होगा आधार, मतलब हमारा ए डी हो जाएगा आधार, ए डी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ई एन हो जाएगा हमारा लंब, जो कि हमारा क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ई एन। ठीक इसी प्रकार हम लोग आएंगे अब त्रिभुज बी डी ई में। किसमें आएंगे, त्रिभुज बी डी ई में, बी डी ई में। तो जिस प्रकार इसका ये आधार ए डी है, उसी प्रकार त्रिभुज बी डी का भी आधार क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी डी ई का आधार भी क्या हो जाएगा, बी डी, बी डी ई का आधार क्या हो जाएगा, बी डी। तो आधार की जगह पे हम क्या लिख देंगे, त्रिभुज का क्या लिखेंगे, 1/2 गुना आधार की जगह लिखेंगे बी डी या फिर डी बी, कुछ भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई होगा जिस तरह त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल का ऊंचाई है,
उसी प्रकार त्रिभुज बी डी ई के क्षेत्रफल में भी उसी की ऊंचाई उतना ही होगा। तो मतलब जिसका जितना ऊंचाई इसका होगा उतना ही ऊंचाई इसका होगा। इसलिए क्योंकि दोनों त्रिभुज एक ही रेखा किस पे है, ए बी पे है, इसलिए जितना ऊंचाई त्रिभुज ए डी ई का होगा उतना ही ऊंचाई त्रिभुज बी डी ई का भी होगा। तो फिर क्या होगा, क्या करेंगे फिर यहाँ से इसके बाद हम ई एन से ई एन काट देंगे, ई एन से ई एन काटेंगे और 1/2 से 1/2 काट देंगे। तो हमारे पास बच जाएगा ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी। तो इसी बात को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे हम यहाँ पे कि त्रिभुज हमारा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर में क्या बचा हम लोग को, ए डी बटे डी बी। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक इसी प्रकार क्या करेंगे हम, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ए डी ई और सी डी ई कहाँ है, यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए डी ई एसी रेखा पे, अब हम किस पे चल रहे हैं, एसी रेखा पे। त्रिभुज ए डी ई ये हो गया, और त्रिभुज तुम्हारा आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज सी बी और ई, क्या हो जाएगा त्रिभुज सी बी और ई, या फिर बी सी ई भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो क्या करेंगे, दोनों का क्षेत्रफल लेंगे। अब क्षेत्रफल के लिए वही फॉर्मूला हमारा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बटे में 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना अब आधार, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का आधार कौन है, त्रिभुज ए डी ई का आधार कौन है, देखिए त्रिभुज ए डी ई देखिए आधार क्या है इसका, हो जाएगा डी एम। क्यों, ए सी भुजा पे जो लंब खींचा गया है, जिस पे लंब खींचा जाएगा वही आधार होगा, मतलब ए हमारा क्या हो जाएगा, आधार होगा, सॉरी ए हमारा क्या हो जाएगा, आधार होगा, हम डी एम बोल दिए थे सॉरी इसके लिए। ए क्या होगा हमारा आधार होगा, और इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, वही डी एम, ऊंचाई क्या हो जाएगा डी एम, जो लंब है वही क्या होगा हमारा ऊंचाई हो जाएगा डी एम। तो हम क्या करेंगे 1/2 गुना आधार की जगह क्या लिखेंगे ए, और आधार की जगह क्या लिखेंगे ए, और ऊंचाई जगह पर डी एम, ए गुना डी एम। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल लेंगे, कैसा लेंगे, त्रिभुज सी डी ई क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना चाहिए बटे में 1/2। अब 1/2 गुना, अब आधार क्या है त्रिभुज सी डी ई का, देखिए त्रिभुज कौन सा ले रहे हम लोग, त्रिभुज सी डी ई, त्रिभुज सी डी ई, त्रिभुज क्या सी डी ई, मिस्टेक सिस्टम बोल देते सॉरी इसके लिए, कि त्रिभुज सी डी ई हमारा एक त्रिभुज है सी डी ई। तो त्रिभुज सी डी ई में हमारा आधार कौन सा होगा, ये वाला आधार होगा, क्योंकि इसी पे लंब डाला गया है डी एम। तो आधार क्या हो जाएगा सी ई या फिर ई सी। तो क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार क्या हो जाएगा ई सी। और ठीक जिस प्रकार ऊपर वाले त्रिभुज में लिए हैं कि दोनों जब एक ही रेखा पे होगा तो जो ऊंचाई त्रिभुज ए डी का होगा वही ऊंचाई त्रिभुज सी डी ई का भी होगा। तो जितना ऊंचाई उसका उतना ऊंचाई इसका भी होगा। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, डी एम से डी एम खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारे पास ई बटे ई सी, ए बटे ई सी बचेगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, अब क्या बचा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर में ए बटे ई सी। अब इसको मान लेंगे इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 मानने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए क्योंकि त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज कौन सा, देखिए ध्यान दिए यहाँ पर, त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज बी डी और ई, त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज सी डी ई, त्रिभुज सी डी ई क्या है, एक ही आधार पर है, मतलब एक ही आधार किस पे है, एक ही आधार डी ई पे है, मतलब एक ही आधार पर है, और समांतर रेखा बी सी और बी डी पे है, समांतर रेखा बी सी और बी डी के बीच में है, समांतर रेखा बी सी और बी डी के बीच में है। तो त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज सी डी ई के क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों समांतर रेखा के बीचों बीच है और एक ही आधार पे है, किस पे है, एक ही आधार पे है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो समीकरण 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो समीकरण 3 से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में मान रखेंगे समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, हम मान रखेंगे, मान क्या रखेंगे, सी डी ई की जगह पे क्या रख देंगे, त्रिभुज सी डी ई की जगह पर रख देंगे हम, त्रिभुज सी डी ई की जगह पे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल लिख देंगे। ठीक है, त्रिभुज सी डी की जगह क्या किया हम, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल लिख दिया, बराबर में कर दिया ए बटे में सी। इसको मान लिया समीकरण 4 मानने के बाद फिर आप क्या देखेंगे कि समीकरण 1 तथा 4 से अब देखिए समीकरण में 1 क्या है, इसमें क्या है, त्रिभुज ए डी ई के क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज बी डी ई के क्षेत्रफल, सेम टू सेम है आपका समीकरण 4 में त्रिभुज ए डी ई के क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज बी डी ई के क्षेत्रफल, दोनों जगह क्या है, सेम है।
तो जब हम समीकरण लेते बराबर लेते हैं तो दोनों जगह सेम टू सेम क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो हमारा क्या बच जाएगा, ए डी क्या बच जाएगा, ए डी बटे में डी बी बराबर में ए ई बटे में ई सी, ए डी बटे में डी बी बराबर में ए ई बटे ई सी। तो हमें यही प्रूव करना था तो और हमारा हो गया प्रूव। शुरू में हम जो माने थे कि हमें क्या सिद्ध करना है, ए डी बटे डी बी बराबर में ए ई बटे ई सी, तो हमारा आ भी गया है, ए डी बटे डी बी बराबर में ए ई बटे ई सी, ये हो गया प्रूव। इसी प्रकार और भी आपको मिलेंगे वीडियो बिहार बोर्ड से रिलेटेड, ठीक है। आप अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा लाइक भी। थैंक यू।